आज आंदोलनरत है। सरकार को आगाज़ है, सरकार को एक संदेश है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन का जो द्वार है, कहीं ना कहीं सत्ता की सियासत जो बैठती है उस पर पटल पे कहीं ना कहीं परिवर्तन होने का एक अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है। और ये लोग, ये जो भीड़ यहाँ दिखी है, ये लोग भी बैठे हुए लगातार 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत है। क्रमबद्ध हम भी समझेंगे कि आखिर जो यहाँ पे जो पिछड़ा वर्ग समाज है किन मुद्दों के साथ यहाँ पे आंदोलन बैठे। आप लोग 6 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन पे हैं, पूरी एक आवाम दिख रही है, भीड़ दिख रही है, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? देखिए, सर्व पिछड़ा वर्ग समाज के द्वारा लगातार 13 सालों से आवेदन निवेदन करते सरकार से आ रहे हैं, परंतु अभी तक किसी प्रकार से हमारी मांगों को कोई विचार विमर्श नहीं किया है, जिसके चलते हम लगातार अब उग्र आंदोलन के लिए यहाँ पर चल पड़े हैं। अब ये आज जो पहले हमारे 1 दिवसीय जो धरना प्रदर्शन बस्तर बंद है, जो आज 1 दिवसीय है, लगातार हमारी मांगे अगर नहीं होती है तो ऐसे ऐसे अनेकों जो कि सैकड़ों कहा जा सकता है जनसंख्या में ये आंदोलन होगी। वही हमारी मुख्य बात की बात करूँ तो कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में जो 52% आबादी है, जिसके आधार पे हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आदेश है कि 27% आरक्षण दिया जाए, वो हमें लागू किया जाए। वहीं क्षेत्र के जो हम बस्तर संभाग के जो निवासी है, जिसमें हम आदिवासी समाज की तरह हमारी भी जो वेशभूषा और कहना चाहिए जो यहाँ के रीति नीति, जो शादी ब्याह से लेकर जन्म मृत्यु तक जो उनके जो सगा संबंधी वो हमारे भी रीति नीति में है, जिसके आधार पर हमें भी 5वीं सूची में शामिल किया जाए। वहीं जो क्षेत्र में शिक्षा के पदाधिकारियों को, जो बच्चों को जो शिक्षा मिलनी चाहिए, वो हमारे जो आरक्षण बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, वो उनको लाभ मिले। इस प्रकार से हमारी जो 6 सूत्री मांगे हैं, जिसको शासन को पूर्ण करनी होगी। 52% आपकी आबादी है, 27% आरक्षण की आप मांग कर रहे हैं, और मुख्य मांगे क्या है आपकी? वही जो अभी जो हमारे विजय भाई ने बताया, हमारे महासचिव ने, कि 52% आरक्षण तो आबादी है ऐसे करके छत्तीसगढ़ पे बोल रहे हैं, पर आज तक हमको अनदेखी कर रहे हैं। हम किस सरकार को बोलो, दोनों सरकार को हम बोल रहे हैं। इस भारत देश में 2 ही सरकार तो चला रहे हैं, लेकिन हमारे 27% आरक्षण जो मिलने का है, उस मिलने का चीज़ को इन लोग अनदेखी कर कर हमको किनारे किया जाता है और बाकी भाइयों को लाभ दिया जाता है। लेकिन हम उसी तरह जो बाकी भाई को लाभ दिया जा रहा है, वही लाभ हमें भी मिले, ऐसे करके हम चाह रहे हैं। आपका कहना यह है कि भेदभाव नहीं चलेगा, समानता का अधिकार जो वर्ग है सबको अधिकार बराबर मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, हम यही चाह रहे हैं कि किसी को भेदभाव नहीं होना चाहिए, ताकि हमारे बस्तर संभाग में सबके उठना बैठना, बार बिहाव, छट्टी बढ़ी, शादी मरनी हजनी, सब में बराबर हमारा योगदान लगे रहता है दोनों तरफ से। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमको 27% आरक्षण मिलना चाहिए। जिस पटल के माध्यम से आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों में गंभीर होगी? देखिए, 2013 के बाद से पिछड़ा वर्ग समाज उद्वेलित है और आंदोलित है। ना ही भाजपा की सरकार ने हमारी मांगों को ध्यान दिया है, ना ही कांग्रेस की सरकार ने ध्यान दिया है। मैं आपके माध्यम से दोनों ही सरकार के जो बैठे हुए नुमाइंदे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग समाज राजनीति, छत्तीसगढ़ की राजनीति को परिवर्तन करने का ताकत और हिम्मत रखता है। और इस प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग को नज़रअंदाज किया जा रहा है आज तक के 2013 के बाद से, तो मैं आपके माध्यम से उन दोनों ही पार्टियों के नेताओं को ये बताना चाहता हूँ कि अब पिछड़ा वर्ग समाज तीसरा विकल्प के बारे में भी चर्चा करके निर्णय अतिशीघ्र लेगा और अपनी मांगों को पूरा करेगा। मंचन, आपके प्रतिनिधि आपके आवाज दे रहे थे, एकजुट होना होगा तब जाके सरकार आपकी बात को सुनेगी। मंच में ये आपकी बातों में आप लोग आह्वान कर रहे थे। हमारी आह्वान थी कि हम सबको एक होना है और एक होंगे तभी हमारी वर्ग को ताकत मिलेगी, जिससे सरकार हमारे सामने झुकेगी और हमारी मांगों को पूरा करेगी। अगर सरकार आपकी बातों को नहीं मानती तो आपकी अगली रणनीति क्या होगी? निश्चित ही इसके बाद से हम जो कि नेशनल हाईवे 30 को जाम करने का विचार किए हैं, जिसके बाद भी अगर नहीं होता तो हम यहाँ से दिल्ली तक, प्रधानमंत्री तक लेकर हम यहाँ पे जब हमारे क्षेत्र के पूरे कहना चाहिए जो हमारे पिछड़ा वर्ग समाज है, वो हम लेकर दिल्ली तक दौड़ पड़ेंगे। क्या माना जाए कि सत्ता की राह की जो सत्ता में जो काबिज होनी है, अगर पिछड़ा वर्ग की बात सरकार नहीं मानती, सत्ता की राह सरल नहीं होगी, कहीं ना कहीं एक कटाक्ष जो होगा वो निकल के सामने में आएगा और जो आवाम है, एक वर्ग है, वो नाराज़गी अपनी दिखाएगा और सत्ता में कहीं ना कहीं अपना रोल काबिज करेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है उसमें 52% जो हिस्सा है वो पिछड़ा वर्ग का है, और कहीं ना कहीं मैं महसूस करता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर शोषित अगर कोई वर्ग है तो पिछड़ा वर्ग है। और मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी सरकार हो, अगर वो सरकार अगर हमारी मांगों को पूरा करती है, निश्चित रूप से वो आने वाले समय में वो सरकार में रहेगी।
सरकार अगर आपकी बातों को नहीं सुनती तो क्या अगले सत्ता की जो राह है वो सरल सरकार के लिए नहीं होगी? सत्ता के परिवर्तन में आपका जो वोट बैंक है कहीं ना कहीं अपनी भूमिका दिखाएगा। आदरणीय महोदय, आज तक के पिछड़ा वर्ग समाज को सिर्फ वोट बैंक के रूप में ही दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों ने उपयोग किया है। पिछली सरकार ने भी पिछड़ा वर्ग की मांगों को कभी ध्यान नहीं दिया और वर्तमान सरकार भी पिछड़ा वर्ग की मांगों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर इसी प्रकार से वर्तमान सरकार पिछड़ा वर्ग की मांगों को ध्यान नहीं देगा तो इस सरकार को उखाड़ने में पिछड़ा वर्ग को मिनटों नहीं लगेगा और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए वो तीसरा विकल्प को भी चुनने के लिए पीछे नहीं हटेगा। तीसरा वर्ग को भी चुनने के लिए यहाँ पे जो वोट बैंक के राजनीति की बात की जा रही है वो राजनीति की बात देखने की बात ये होगी कि सरकार कितनी गंभीर होती है सत्ता की राह की और राजनीतिक समीकरण बढ़ने और बिगड़ने की जो बात होती है। पिछड़ा वर्ग लगातार जिस बातों को कर रहा है, आखिर भूपेश सरकार, क्योंकि अगली सत्ता 2023 का बिगुल फूका गया है, देखने की यह बात होगी कि सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो 52% यहाँ पे जो आबादी पिछड़ा वर्ग की है, जहाँ पे 27% आरक्षण की लगातार मांग कर रही है, कैसे इनको अपने अनुकूल लेते हैं और किस प्रकार 2023 के बिगुल को फूंक कर अपनी सत्ता को नए काबिज करने के लिए कैसे राह सरल करते हैं। कैमरा पर्सन जावेद के साथ विनीत सक्सेना, हिंद 24/7।